15 लाख का दे की पहल का वादा दे की मतलब वोट ले गया। 2 करोड़ की नौकरी का वादा दे की वोट ले गया। खट्टर साहब ने भी लाठी मरवाई, किसानों की बरून माटी करी। हम 100% मतलब कांग्रेस के साथ है। अच्छा मोदी ने मोटा अंडे जे मतलब बेगड़ी और भूखो बना बनाया घर में बैठ गयो। अच्छा और ई भाई तब मैं जा वो खाली से हैं चाहे सुसरा हो ये तो चल रहा है पर ये बात का कांग्रेस का लग जाएगी नहीं पूरा को किसान और मजदूर की वो बरून माटी कर दी इस अच्छा बीजेपी सरकार को। और सब कुछ बोलता है मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, कागजाम गारंटी होगी। हम किसान और मजदूर बिल्कुल हलाल कर रखे हैं 10 साल। धर्मवीर जी एक बार भी नहीं देखा हमने। धर्मवीर एक बार भी नहीं। हाँ आंखों से नहीं देखा। बड़न भी नहीं दिया धर्मवीर ने। किसने ना बढ़न दो? धर्मवीर ने मोड़ी में बढ़न ना दे। हाँ क्यों क्या मैं मांगा के अल्लाह जो है ना चमचा इसका अच्छा उन दोराव सर रातियन चले जाओ खट्टर बोल खट्टर भाषण देने लगे जो दुनिया उठ की चाल पड़ी। अच्छा तो वो सैनी साहब आयो कोई नहीं सैनी कितनी बोरी भरी हो तो वो बता दे। धर्मवीर दिखे को नहीं आकी ना दिखे वोट वोट वाला टाइम पर आवाज भाई। और मेरे हिसाब से मैं भाजपा को प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से देखो पारदर्शी काम हुआ है, न खर्ची न पर्ची है, ना कोई उसमें विश्वास वगैरह है। जिस बच्चे में टैलेंट है वो अपनी योग्यता आधार से लगा है और ऐसा होना भी चाहिए। भाई काम काफ़ी अच्छा हुआ है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पन तो आज तक विकास को नाम तो सुना देखा नहीं है। अच्छा 9 साल हो लिया तीसरा पर लटकाती यानी लैंड मत तो डगन कौन दिया सरकार ने। इस बार क्या रुझान लगता है आपको? रुझान लगता है कांग्रेस आएगी, अब कांग्रेस को ले आएंगे। राव दान सिंह का पक्का इरादा है। नहीं, हमने तो पहले दुष्यंत चौटाला को बनाया था, नैना को बनाया था, ठीक है। हमने बीजेपी के इसके खिलाफ होकर के उसको वोट दी थी। वो उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, खुद उन्होंने अपने गिरफ्त में ही ले लिया वो। अच्छा अब कहते हैं कि हम वादा वही 5100 वाला भी किया था। अब बाद में कहने लगे हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं था, उनकी गोद में क्यों जाके बैठा, दोबारा फिर से बनाते। हमारे गांव में विकास कुछ भी नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा वैसे गली गुच्ची तो बनती रहती है, चाहे कद आगे सरकार आ जाओ। अभी बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ विशेष धोखा करा है, जो कि आम आत्मा के अंदर जो चुभन हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल धोखा दे के सरकार चलाई और दुष्यंत चौटाला को आउट कर दिया, दूध में से मक्खी निकालते ऐसे। अब की बार रुझान सबसे ज्यादा तो लहर चली हुई है, तूफान चला हुआ है मोदी को रोकने के लिए। मोदी के नाम से कोई वोट नहीं गिर रहा है, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, परंतु हम वोट किसकी गिर रहे हैं? मोदी को रोकने के लिए। मतलब तो धोखो करे भाई हरियाणा लगा वोट लेकर मिल गया ले। अच्छा हाँ वो कोई बात नहीं थी, बीजेपी सरकार ने मिल के मारे है। इससे झूठा और पाखंडी प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं आया, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले भविष्य में भी कोई ऐसा पाखंडी और झूठा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये लफेबाज प्रधानमंत्री है, अपनी बातों को वापस ले लेता है। की बार किसका रुझान लगता है? अब की बात कांग्रेस का रुझान है। कांग्रेस का क्या है ऐसा? कांग्रेस का बदली करेंगे, कैसा लाठी मारा, रोड पर कील गाट रखे, जाने नहीं देता यो, इसने बिल्कुल बंधन बना दी। ये तो न्यूता है मोदी सरकार रात ना की नोजल बदला मारी। अच्छा हाँ वो कौन? वो है नहीं। अच्छा चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी जिले के मोड़ी गांव में हम पहुंचे हैं और गांव की सर्वे कर रहे हैं कि गांव के ग्रामीण लोगों का क्या कुछ विचार है और आने वाले 2024 के जो चुनाव आने लग रहे हैं उसके ऊपर क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? नाम राजपाल फोगाट, गाँव मोड़ी। अब की बार क्या कुछ रुझान लगा गाँव के अंदर? अब की बार जी 60% कांग्रेस की। 60% कांग्रेस की? 100%, 60 नहीं 60%। अच्छा तो अब की बार ये बताओ आप, 10 साल के अंदर जो बीजेपी का राज रहा है उसमें क्या कुछ काम करवाया आपका गांव के अंदर? एक तो काम यो करवाया, मेरी उम्र से 65 साल। अच्छा मैं सारा 10 साल यो है ना सीसी सेंटर बोल रहे। अच्छा आम ताने रखो बुढ़ो हो गए, इसमें मेरा कागज पूरा कोई नहीं हुआ। मतलब पूरे साल आपको सीएससी सेंटर में धक्के खाने? कदे कम्मा करवाओ था, कदे कम्मा करवाओ, कागज पूरा नहीं हुआ। एक जो अग्निवीर जो बना दिया 4 साल की योजना, हमारा गरीब आदमी का बालक उस जगह मतलब कामयाब होया कर, वो मतलब कति सा सत्यानाश कर दिया, हमारा मतलब कति जीना हलाल कर दिया। 15 लाख का दे की पहल का वादा दे की मतलब वोट ले गया। 2 करोड़ की नौकरी का वादा दे की वोट ले गया। हम वोट देनी आदमी जो की जी जानते पूरा जमींदार किसान आदमी 36 आदमी वोट दी।
जो किसान से वो हर जगह मतलब 700 किसान मरा, हर जगह लाठी पड़ी। खट्टर साहब ने भी लाठी मरवाई, किसानों की बरून माटी करी। हम 100% मतलब कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, ताऊ जी का कहना है कि मतलब ये जो 700 किसान जो मरे थे उसमें खट्टर सरकार ने जो थी, खट्टर जी ने उन पे किसानों पे लाठी चार्ज करवाया है। और ताऊ जी का कहना है कि भी मेरे को पूरे साल CSC सेंटर पे धक्के खाने पड़े, कभी कोई कागज कभी कोई कागज, पूरे साल में मेरे कागज पूरे नहीं हुए। ये कहो ताऊ जी, भी पूरा नहीं होया जे। के लगा इब की बार किसका रुझान है, राव दान सिंह का धर्म दान सिंह को अच्छा, क्या कुछ देखा आपने राव दान सिंह में? क्या मना देखो, ठीक छोड़ है मोदी के देखो क्या कुछ करे मोदी ने? मोटा अंडे जे मतलब बिगड़ी और भूखो बना बना घर में बैठ गयो। अच्छा, और ई भाई तब में जा वो खाली से एक ये बोल रहे ससुरा डाणी रबानी है सर मोदी अमित शाह कब है चाहे ससुरा हो ये तो चल रहे हो पर ये बात कांग्रेस का लग जाएगी नहीं पूरा को। सुनो, किसान और मजदूर की वो बेनुमाटी कर दिया इस बीजेपी सरकार को, और सब कुछ बोलता है मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, कागजाम गारंटी होगी। हम किसान और मजदूर बिल्कुल हलाल कर रखे हैं 10 साल। हमारी वो पोजीशन है, अगर खेती में कोई नुकसान हो जाती है कुछ नहीं मिलता हमें। कुछ टाइम पहले जो ओले पड़े थे कोर्ट में, जो ओले ले गए थे, उसका कुछ मुआवजा मिला? उसका मुआवजा हमने कुछ नहीं मिला। गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी खातर किसान खड़ा रहा, कोई गिरदावरी कहीं हुई कहीं नहीं हुई। कोई भी प्रशासन में हमारी नहीं सुन रहा, न सरकार सुन ली न प्रशासन सुन रहा। एक किसान पट्टा पर जमीन लेके किसी बड़े जमींदार से जमीन पट्टा पर लेके और वो खेती करता है, उसके 4 लाख की पैदा हो गई, उसका भी मतलब जो सुविधा है वो खत्म कर दो। वो कारण वो 30,000 में 1 किलो पट्टा पर लेता है और 45,000 की बिक्री करता है साल में, पैदा हुआ है, उसको भी पैसा वाली पूंजीपतियां में जोड़ दिया जाता है। अन्याय हो रहा है किसान के साथ, पट्टा पर जमीन लेकर और वो अपना बच्चा पालता है। 10 साल के अंदर राव दान सिंह मतलब तो अब की बार खड़े हुए हैं। धर्मवीर जी कितनी बार आ चुके? धर्मवीर जी एक बार भी नहीं देखा हमने। धर्मवीर एक बार भी नहीं? हाँ, आंखों से नहीं देखा। बढ़न भी नहीं दिया धर्मवीर। किसने ना बढ़न दो? धर्मवीर ने मोड़ी में बढ़न ना दिया। हाँ, क्यों क्या मैं मांगे के अल्लाह जो है ना चमचा इसका। अच्छा, उन दोराव सर रातियन चले जाओ। अच्छा, मतलब रात को आते हो, रात को ही चले जाते? चले जाओ और पूरे की करो वोट को 400 पार की। क्या हो गया? 400 पार की हवा निकल गई। अच्छा, अभी जो खट्टर हैं वो अभी आए थे दादरी के अंदर, 400 पार का नारा दे के गए थे कि भाई अब की बार 400 पार। कुर्सी भी ना थी, 400 कुर्सी भी नहीं थी। और के खाली पड़ी थी, देखी नहीं, एक 600 गज का प्लाट रैली करी थी। 150 जो बाज पड़ी दुनिया खट्टर भाषण देने लगे जो दुनिया उठ की चाल पड़ी। अच्छा, तो वो सैनी साहब आयो, कोई ने सैनी कितनी बोरी भरी हो तो वो बता दे। जी मोदी फिर वो उसने ले जाए खट्टर ने जो नौकरी आते रहे इन्हें सत्यानाश कर दिया, एक भी नौकरी ना लगी है। मैंने बात यह है, कोर्ट में फंस रहे हो सारा मामलो, 10 साल हो गया, फिर क्या करेंगे बालक है अंडे गाड़ा मुँह और कद करेंगे भर्ती। 5 किलो जो सरकार दे रही है ना वो बंद करके और घर प्रति एक आदमी को चाहे कौशल विकास पर नौकरी दे दो, रोड के ऊपर बेकारी मत बनाओ। हमने कटोरा हाथ में दे दिया हमारा था, ये इस अनाज का फंड बना दिया जिसमें कि हम बेकारी बना दिया। हमने अनाज की बजाय घर प्रति एक जवान को नौकरी दे दो, और नौकरी नहीं देता ना तो देश छोड़ के चला जाओ। दाऊ जी का कहना है कि 5 किलो अनाज की बजाय उनके घर में एक नौकरी दे दी जाए। धर्मवीर कितनी बार आ लिया आपका गाँव में? धर्मवीर आ तो लिया कहीं पर गिना चुना आदमी गिना चुना आदमी है। तो अब की बार क्या रुझान लगा अपने गाँव के अंदर? कांग्रेस बता तो दिया ही नहीं। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस की सरकार आओगी। हाँ, किसानों के साथ ये झूठा वादा कर, किसानों की हालत खराब कर दी बीजेपी सरकार। हमारा कुछ न कुछ नुकसान मैंने को जो मोदी ने कहा किसान है दुगनी करे 100 तो 200 करे 100 तो बजा 98 ना बजी दुगनी भूल गई, ये भूल गयो। अच्छा, भूल गए। दाऊ जी का कहना है कि जो आय दुगनी करनी थी वो आय दुगनी भी नहीं की है, मोदी सरकार भूल गई है। दाऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह। कौन सा गांव आपका? मोड़ी। अच्छा, आपके गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए? कोई विकास का विकास कार्य नहीं है। आपके गांव के कुछ लोग तो नुको थे, हमारे गांव में तो पैसा लगाने की जगह है।
जगह है उधर या पड़ी बतरी या पर अधूरी पड़ी है। ये गाल देख ले, नाला ही अटन ना है, बंद हो नाला है। अच्छा कोई फैसिलिटी को नालियां ही सफाई ना हो रही भाई। अच्छा, नाली की सफाई नहीं हो रही। 10 साल में धर्मवीर कितनी बार आ लिया आपका? धर्मवीर दिखे को नहीं, आखी ना दिखे, वोट वाला टेम्पर आवाज भाई। वोटा के टाइम पर आ। हाँ बस पास से दिखा है कोई। जमींदार का दाना पड़ लिया मंडी में, 6 लाख पैसे आए नहीं है, जमींदार और क्या करेगा बता? ये जो बच्चा सकलों जा उनकी बुकता ही आई नहीं है। की बार किसका रुझान लगता है आपके गाँव? भाई की बार देखा है, मूड नहीं बनाया, अभी मूड नहीं बना। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? नाम प्रदीप है भाई। प्रदीप। कौन सा गांव से हो? गांव मोड़ी। मोदी से। क्या बताओ थे, क्या विकास हुआ आपके गांव के अंदर? भाई कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो एक इस तरह साइड की गाड़ है, ये देख लो, बिल्कुल पानी से किचकट से भरी हुई है। एक ये जो क्रॉसिंग कर रखी है गाड़, जिनके ऊपर जाली लगाने के लिए बोला था, नए वो जालियां लगी हैं अभी तक। अच्छा, किसको बोला था आपने? जो यहाँ वोट के लिए आए थे, नैना भी आई थी बीच में एक बार, और धर्मवीर का लड़का आया था, बोला था सर तो गाँव के और जो कमेटी है उनको भी बोला था जी। ऐसा कोई काम हुआ नहीं अभी तक। धर्मवीर का लड़का आया था अभी थोड़े दिन पहले ही। अच्छा। हाँ, उसको भी यही बताया था कि काम नहीं हो रहा गाँव में जी। तो मतलब अभी तक आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य, सिर्फ और सिर्फ लाइन लगवानी है। जनता परेशान कर रखी है। अच्छा। 5 किलो दाना खातर, और आने जाना कुछ नहीं है इसमें, आनी जानी कुछ नहीं है। अच्छा। खाली लाइन लगवा रखी है सरकार ने, लाइन के सिवा कोई काम नहीं है। मंडी चले जाओ, दादरी चले जाओ, या गांव में राशन के लिए चले जाओ, लाइन के सिवा कोई काम नहीं है। कुछ हद तक काम हुआ था, लेकिन जो काम होना चाहिए था 10 साल के 5 साल के दौरान, वो काम हुआ तो नहीं। अच्छा, बीजेपी सरकार के अंदर कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई। अच्छा, अब की बार रुझान रावदान सिंह का है, धर्मवीर का? रावदान सिंह का है भाई। रावदान सिंह का रुझान लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयचंद है। जयचंद। आपके गांव के अंदर क्या कमी लगा आपने? कमी जी भाई, मैं 64 साल को बैठो, मेरी पहचान ना हो रही। पिलसने ना हुई? हाँ, 64 साल को बैठो भाई, आधार कार्ड दिखा दूँ आपको? अच्छा। हाँ, मेरी पहचान ना करती। पिलसन क्यों नहीं हो रही, क्या कमी? मन ने क्या पता क्यों नहीं हो रही, क्या मैं तो कई बार जा लिया रसीद। अच्छा। 64 साल की उम्र है मेरी, 1-1-60 की आप लगा दो, आधार कार्ड दिखा दूँ जी। तो मतलब अभी तक आपकी पेंशन नहीं बनी? हाँ, कौन बड़ी? अब की बार क्या लगता है आपको, किसका रुझान लग रहा है गाँव के अंदर? भाई मारा थी भाई, जान कराएंगे हम 5-10 दिन में, किस तरह बैठ के किस तरह करना जी। हम कट्ठा बैठ 15 दिन में कट्ठा होत के करेंगे जी। हाँ, वो कौन बताते हैं। 400 पार का तो है ही नहीं अब की बार। 400 पार नहीं है? नहीं है, डूबेगी। अच्छा, नहीं है, डूबेगी। हाँ जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दयानंद सिंह है जी। दयानंद सिंह। कौन सा गांव से हो? मोड़ी गांव से जी। मोड़ी गांव से। आपके गांव के अंदर क्या कुछ विकास कार्य हुए? विकास कार्य काफी कुछ हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा। और मैं भाजपा का वो समर्थक हूँ जी। और भाजपा की वोट डालेंगे। अच्छा, भाजपा की वोट डालेंगे। हाँ जी। अभी ग्रामीण कुछ लोग जो कह रहे थे कि भाई हमारे गांव में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। कहने वाले कुछ कहते रहेंगे जी। लोगों की अलग अलग सोच होती है कि पॉजिटिव को नेगेटिव होती है, लेकिन मेरी सोच पॉजिटिव मेरे हिसाब से, हाँ जी। और मेरे हिसाब से मैं भाजपा को प्राथमिकता देता हूँ। अच्छा। लेकिन जिस हिसाब से देखो पारदर्शी काम हुआ है, न खर्ची है न पर्ची है, ना कोई उसमें विश्वास वगैरह है। जी। जिस बच्चे में टैलेंट है वो अपनी योग्यता आधार से लगा है, जी। और ऐसा होना भी चाहिए। भाई काम काफ़ी अच्छा हुआ है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद। ताऊ जी का कहना है कि भाई मैं तो अब की बार मोदी सरकार को ही वापस लाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे जो विकास कार्य हैं वो मोदी सरकार ने करवाए हैं। मेरा नाम सुबेदार अमर सिंह। अच्छा, आपके गांव में क्या कुछ विकास हुआ? हमारा गांव में तो यो बनाया था भाई, अच्छा। इसका कहना तो कोई सफेदी हुई अच्छा। और ना होया हमारा तो हम और भाई चमार सू में। अच्छा। सुनो, जब हमारा इसका कोई समाधान नहीं है तो काम हम क्या मानेंगे? अच्छा, आपके गांव में 10 साल के अंदर धर्मवीर जी कितनी बार आ चुके? भाई मेरे तो याद नहीं, मेरे तो एक बार याद है भाई, बस एक बार याद है। एक बार है। अच्छा, तो आपके गांव के अंदर पानी की समस्या? पानी की समस्या तो हमने ऑन प्रबंध कर रखा है गांव का भाई। अच्छा। अपने डिग्गी में क्या है वो लगा रखा है बोरिंग जी। और उससे सारा गांव वहीं से पानी भरता है जी। ठीक है ना। बाकी हमारा काम जो है, जो हमारा काम था वो तो अधम में ही पड़ा है। एक यहाँ बाथरूम लैट्रिन बनाया था वो अभी तक भी पड़ा है, उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, मतलब बाथरूम लैट्रिन जो बनवाया था उसका अभी तक काम बचा हुआ है? हाँ, पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकारी लैट्रिन बाथरूम बनवाया था? जी हाँ, ये सामूहिक बनाया था। सामूहिक बनाया? हाँ। उसका अभी तक कार्य कोई कार्य नहीं हुआ। और जो दुष्यंत चौटाला ने एक वादा किया था 5100 पेंशन का,
वो तो उनको सबको पता है भाई कोई नहीं बने। अब वो तो उसका तो ये कहना है कि मैं तो दूसरे के हाथ में था। अच्छा उन्होंने मेरी नहीं मानी, जी। बस अब उन्होंने अपना पार्टी से अलग कर दिया। अच्छा बस तो ताऊ जी का कहना है कि जो यहाँ पे गांव के अंदर एक लैट्रिन बाथरूम जो सरकारी बनवाया गया था वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये अम्बेडकर भवन भी क्या है ना सफेद हुई ना क्या बाउंड्री हुई जी। और ना ही इस वक्त कहीं लेटरिन बाथरूम है जी। तो आपको अब की बार गांव के अंदर क्या कुछ रुझान लगता है कि किसकी सरकार आएगी? रुझान तो भाई आप अपना रुझान है अभी तक, जी ठीक है ना। अब भाई कोई ऐसा कोई किसी का बोर्ड तो लिखा नहीं जी। अब भाई कौन किसकी देगा किसका नहीं, अपनी मन मर्जी की वोट है, जहाँ मर्जी ने वहाँ देंगे जी। आपके विकास के आपने क्या लगता है कि कौन सी सरकार आ सकती है? सरकार तो भाई देखो जिसकी वोट ज्यादा आएंगी उसकी सरकार आएगी जी। ये है साहब। ताऊ जी राम राम। राम राम क्या नाम आपका? वीरेंद्र वीरेंद्र। आपके गांव में के कुछ विकास कार्य बच रहे हैं? भाई अपन तो आज तक विकास को नाम तो सुना देखा नहीं है। अच्छा हाँ अभी जो अंकल जी हैं वो कह रहे थे हमारे गांव में तो बहुत सारे विकास हो गए। भाई इसने लागता हूँ मैं तो साल शुरू है ना, अच्छा 9 साल हो लिया पर लटकाती यानी लाइन में तो डगन कौन दिया है सरकार ने। किस चीज की लाइन में लग रहे थे आप? पहले तो भाई खात लियावा सरसम बेचा तो लाइन में जावा जब मंडी बंद, जी ऑनलाइन करवाओ बालक होगा तो ऑनलाइन, जप होगा तो ऑनलाइन, जी सारा सौदा ऑनलाइन। पीला कार्ड में बेचारा जो लीज अनाज है वो लाइन में, जी आधार राशन कार्ड जो इसको फैमिली आईडी वो की लाइन में। जी अब भाई फैमिली हमने बेरो को नहीं, मेरी फैमिली कितनी है, इनकम बेचारा का 2 रुपया को नहीं, उसकी हमारा गांव में 12 लाख चढ़ा रखी है। जी योग्य है उनका बन ना रहा, मेरे के साथ जो संपन्न है उनका बन रखा है। जी मतलब जिनका कार्ड बनना चाहिए था उनका कार्ड नहीं बना। और हाँ हर संपन्न का बन रहा है। बेरोजगार बालक से 1 साल हो लिया, यह सरकार टेस्ट लेने वाली, यह कोर्ट में डटने वाली बेचारा गाला मांडे। जी मतलब जो 10 साल के अंदर बच्चों को जो नौकरियां देनी थी वो नौकरियां नहीं। 2 करोड़ की ओटी थी भाई मोदी ने, आज तक 2 करोड़ उसने साल की ओटी थी, आज तक नहीं हुई है। तो अब की बार क्या लगता है? अपना तो देगा कांग्रेस का, अपना हाथ जगन्नाथ। अच्छा मतलब अब की बार राव दान सिंह का रुझान लगता है आपको? हाँ अपना तो है भाई। धर्मवीर जी कितनी बार आ चुके गांव के अंदर? धर्मवीर भाई 1 बार। अच्छा सामूहिक और किसी का घर ना आया तो उसका कहना इसका जी। सामूहिक जनसभा में 1 बार आया। आपके गांव के अंदर कितना विकास करवाया धर्मवीर जी ने? धर्मवीर ने भाई हमारा गांव का गंद काट रखा है, जो गंदा नाला लाइन है वो धर्मवीर ने बनवाई, और जो पानी लाई थी वो किरण चौधरी लाई। किरण चौधरी हाँ, पानी लेके आई। पानी जो पीने का पानी है जी। वो किरण चौधरी, और गंदा नाला की जो ग्रांट है वो धर्मवीर जी है। तो आपको क्या लगता है भाई कांग्रेस को क्यों ला रहे हो, क्या विकास करवाया? कांग्रेस ने भाई हम तो किसान सा रोज लेने में रखा है, ने बोला MSP देंगा, उगाड़ा रहा करता भाई धनखड़ और मारता ही ताज से मिली को। मतलब MSP का जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। 400 रुपया सिलेंडर लिया था भाई, 1200 कर की वोटा टेम 800 का लिया है। मतलब वोटों के टाइम 800 रुपए का सिलेंडर। हाँ पहले 1200 का लिया करते जी। और जो 5 किलो अनाज जो फ्री में मिल रहा है उस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो तो बंद है कर दी तो बढ़िया है, बंद कर दे, सुविधा और दे दे लोग, वोटा वादे बंद हो पहले बता दी। हाँ ताऊ जी राम राम। बाबू जी ताऊ जी राम राम। नमस्कार भाई। क्या नाम आपका? सदन फोगाट। अच्छा कहाँ से आप? मोड़ी से। मोड़ी से। आपके गांव के अंदर क्या कुछ विकास हुआ? भाई विकास कार्य तो कोई बताया देखा जिन्होंने बता दे कि नाला तो निकाला था। अच्छा बाकी विकास कार्य तो एक तो आप ये देखो खड़ा होता हूँ मैं इसी तरह से लो, ये अभी तक तैयार नहीं और त्रेड आ चुकी है इसमें, और ये अड़ंगा लगा दिया इसके अंदर, और ये त्रेड आई हुई है, रंग पेंटा हुआ है, अभी नहीं है जी। क्या कौन खा गए? ये सरकारी ठेकेदार खा गया और कौन खा गया? अच्छा मतलब गांव के अंदर जो अम्बेडकर भवन बनाया उसके अंदर क्या ये अम्बेडकर भवन बनाया था, और ये हालात इसके रंग पेंट इसका हुआ अभी नहीं है, और इसके दोनों तरफ त्रेड देख लो आप, रंग पेंट में नई बिल्डिंग है ये। इधर आइए लेटरिन बाथरूम की सरकार ने सुविधा दी थी, इधर चलो ये त्रेड आई हुई है, नगर के ये लेटरिन बाथरूम बना दी सरकार ने। अच्छा ये अदम में पड़ा हुआ है, मतलब जो सरकारी लेटरिन बाथरूम जो गांव के अंदर होना चाहिए वो बनवाया। हाँ वो बनवाया गया था, ग्रांट आई थी। अच्छा उस पैसे कोई खा गए। अच्छा इसके अंदर अक्कल पड़ जाते हैं, हमें निकालना पड़ता है, बड़ी मजबूरी हो रही है हमारे, इसके अंदर से नकल को कैसे निकाले? जी। मतलब इस
लैटरिन बाथरूम को तो बढ़वाया नहीं, ये जो खड्डे हैं ये वैसे के वैसे ही वैसे कि वैसे इनमें इन भी आटते हैं तो भी दिक्कत नहीं आती है। पशु हमारा पशु वो तो डलेंगे इसके अंदर, जी, जी। उनको भी निकालना पड़ता है हमें। कोई भी सब ग्रांट अपने लिए लाते हैं खाने पीने के लिए, वो खा पी खूब कर रहे हैं जी। तो अब की बार क्या रुझान लगता है आपको? रोजा लगता है कांग्रेस आएगी, अब कांग्रेस को ले आएंगे। राव दान सिंह का पक्का इरादा है। धर्मवीर ने क्या नहीं करवाया? क्या करवाया धर्मवीर ने? एक गंदे नाले की लाइन निकलवाई थी बस। बाकी ग्रांट ठेकेदार ऐसे चोरा दे देती, ये सब खाई बैठे हैं। कोई काम पूरा दोनों काम ने आपको बिल्कुल आपके सामने दिखाया है। इसके छत भी नहीं है, इसका छत नहीं लगी, इसके सीट नहीं है, तो लैट्रिन बाथरूम कहाँ है जी? पैसों को ठेकेदार खा गए। मतलब ताऊ जी का कहना है कि लैटरिन बाथरूम जो बनवाना था उसकी ग्रांट आई थी, पर जो पैसे हैं आगे, और सांसद जी ने उस साइड ध्यान नहीं दिया। एक बार बस नाले की सुविधा जो गांव के अंदर करवाई थी। यही कहना चाहते हैं जी। सामान भी ये देखो बिखरा पड़े, बदरी रेती रोड़ी बदरी है, ये भी सारी इसके अंदर रल मिल गई। अब ठेकेदार कहते हैं काम पूरा हो गया, ठेका पूरा हो चुका है कागजों में जी। अब ये आगे कोई सरकार आएगी तो बनाएगी जी। राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? राम निवास। राम निवास। क्या विकास हुआ आपके गांव में? मेरी तरफ तो कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? मेरे घर का आगे देख लेता, एक भी खोरियो लगाए हो, पाड़ पाड़ी बना ही नहीं। मतलब आपके घर का गली पाट रखी? हाँ। आपका घर का आगे पाट रखी, सारी गली पाट? सारी पट्टी थी, मेरी भी नहीं बनाई। मतलब आप कितने की दुश्मनी थी सी? बेरो करे दुश्मनी तो वे जाने। अच्छा। सरपंच साहब वो जाने या और कोई जाने। बस पानी की समस्या? पानी की समस्या तो हमारा अपने गांव की तरफ से मतलब वो बना रखा है। अच्छा। उसी से काम चल रहा है सरकार। हाँ डिग्गी के बारे में। तो जो मोदी सरकार ने वादे करे थे वो पूरे हुए हैं? ना कोई क्या कौन सा वादा करे, कौन सा पूरा करे जी? कोई पूरा नहीं। कोई वादा पूरा नहीं है? नहीं। तो क्या लगा आपकी बार आपने? मैं तो कांग्रेस ही वोट करूंगा। कांग्रेस? क्या ऐसा कांग्रेस में? में और तो ना हो बस। कोई पार्टी तो नहीं है बीजेपी के खिलाफ में। बीजेपी के खिलाफ में कोई पार्टी नहीं है? नहीं, हमने तो पहले दुष्यंत चौटाला को बनाया था, नैना को बनाया था, ठीक है। हमने बीजेपी के इसके खिलाफ होकर के उसको वोट दी थी। वो उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, खुद उन्होंने अपने गिरफ्त में ही ले लिया वो। अच्छा। अब कहते हैं कि हम वादा वही 500 वाला भी किया था, अब बाद में कहने लगे हम क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं था, उनकी गोद में क्यों जाके बैठा, दोबारा फिर से बनाते। उन्होंने तो पैसा कमा लिया, दारू के ठेकेदार बन गए, वो तो बड़े बड़े पैसे वाले, ठीक है, लेकिन पब्लिक क्या करेगी? किसने बना लिए ठेके? अरे दुष्यंत को बना लिए, सबसे ज्यादा रुपए तो वो कमा रहा है। दुष्यंत ने कैसे पैसे कमा लिए? पैसे सरकार ने उसको ठेकेदार का हिस्सा बढ़ा दिया, ठेके का मालिक बना दिया, दारू का कारोबार उसी के पास था। अच्छा। सबसे ज्यादा तो उसी की इनकम है जी। लेकिन पेशा कौन? वोट गिरने वाला जी। लेकिन अब उनको भी छोड़ देंगे हम, क्यों करना है? सीधा ही हम फिर कांग्रेस को लेंगे, दबंग पार्टी तो है, कम से कम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तो लड़ेगी। मतलब अब की बार जो गांव के अंदर रुझान बना है वो किस चीज का रुझान है? कांग्रेस का। कांग्रेस का एक तरफा 400 पार का जो नारा दिया था, अभी मनोहर लाल खट्टर जी जो दादरी आए थे। नहीं, हमारे गांव में तो कांग्रेस की 40 वोट आएंगी। 40 वोट बस। कांग्रेस की आएगी? बीजेपी? इसकी बीजेपी की, सॉरी। किसकी कितनी वोट आएंगी? बीजेपी की अब की बार 40 ही वोट है। कौन से गाँव में? मोड़ी गाँव में। मोड़ी गाँव में कितनी? 40? हाँ, वो 4 बंदे हैं, इसके लिए 40 बता 10-10 वोट होंगी। अच्छा, मतलब 10-10 वोटें गाँव के अंदर, 40 वोटें ही बीजेपी पार्टी ने एक ही बात की है कि कांग्रेस को जिताओ, इसको भगाओ, हाँ, चोरों का इलाका को खाली करवाओ। मतलब पूरा राज किया 10 साल इन्होंने। हाँ, कोई विकास नहीं। लाइन लग जाती है, हमारे नाच बेचने जाते हैं तो बैंक टोकन में नंबर नहीं आता, कोई बिक्री में नंबर नहीं आ रहा है, कभी खाद की लाइन, खाद की पूर्ति नहीं। अब खेत के अंदर हम खाद ही नहीं डालेंगे तो फसल कहाँ से होगी? आय तो नहीं, उनकी तो हो गई, जन वादा करे तो उनकी होगी, हमारी तो नहीं हुई। आपकी नहीं हुई? नहीं जी। अब पीला कार्ड बना दिया, 3 कोटे हमें मिले हैं, 3 कोटे और मिलेंगे, 2 या 3, अब वो भी कट जाएंगे। क्यों? वोटा खाते पीला कार्ड बना दिया, सबको गरीब बना दिया। नहीं, 9 साल में क्या इब्बा हम गरीब हुए हैं? तो फिर 3 बार अभी दिए, 2 बार और देंगे सिर्फ वोटों के चक्कर में। गरीब आदमी है वो बैठे हैं कोर्ट में, जो सही में गरीब हैं उनके तो कार्ड नहीं बना रही, इन्होंने तो पड्डा उठा दिए। मेरे मोड़ी गांव में 600 कार्ड बना दिए, क्या 600 बीपीएल हैं? 600 बीपीएल कार्ड बना दिया गांव मोड़ी गांव। इससे भ्रष्ट सरकार और क्या होगी? गरीबों को तो मिल ही नहीं रहा। हमारे गांव में का हॉस्पिटल जर्जर हुए 3-4 साल हो गए, और वो हॉस्पिटल हमने यहाँ डाल रखे हैं अम्बेडकर भवन में। उसका ग्रांट आते आते वो कहाँ रुक गया हमको तो पता नहीं है। मतलब 10 साल हो गए अभी तक ग्रांट? हाँ, ग्रांट नहीं आया, तो वो जर्जर होने के कारण हमने हॉस्पिटल अपने गांव की सुविधा के लिए अम्बेडकर भवन में डाला हुआ है। इसी माफिक डाकखाना भी इधर डाला हुआ है। तो ये अम्बेडकर भवन है या क्या बनाए इसको?
अच्छा, मतलब आपने अस्पताल भी अंबेडकर भवन को बना दिया, डाक भवन भी हो गया। और ये सचिव को देना है, ये कमरा 1 एकड़ बचा हुआ है जी। तो सरकार ने हमारे लिए क्या अंबेडकर भवन बनाया, ना इसका कोई मेंटेनेंस है ना कुछ और कोई। तो हमको क्या है, मेडिकल के लिए क्या है, उसका ग्रांट मिलना चाहिए ताकि अंबेडकर भवन खाली हो जाए, ठीक है ना। डाकखाना है ये भी खाली हो जाए तो तब तो अंबेडकर भवन है। जिसकी वोट ज्यादा आएंगे वो बनेगा। देखो अच्छा, गांव में कितना विकास लगा आपने? गांव में विकास कुछ तो होया है, 10 साल रह रहा है। 10 साल में कोई खास विकास नहीं हुआ। के कुछ विकास हमारी तरफ से तो कोई विकास नहीं हुआ, क्यों हमारे का निकल रही थी वो ऐसे ही पड़ी है, जैसे थी वैसे ही। फिर विकास क्यों है? आपने को विकास होया है? भाई कुछ तो होया है थोड़ा बहुत, इतना सीवर लाइन दबी है कि जैसे एक बाहर की फेड़ी लकड़ी है, काम का तो होया है कुछ ना कुछ। गांव का होया। हाँ, लेकिन ये जो अंबेडकर भवन बना रखे है, इसके साइड में जो बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम जो बनवाए हैं, कुछ नहीं हुआ उसका, वो तो ऐसे ही मतलब जैसे था वैसे पड़ा है। अच्छा, उसकी जो ग्रांट आई थी वो खा पी गई है। कौन खा गया? भाई सरकार खा गया, हम तो क्यों खा, हमारे साथ में आया नहीं। सांसद धर्मवीर जी ने क्या करवाया? धर्मवीर जी ने देखो हमने तो कोई खास नहीं सुना है भैया, धर्मवीर जी ने ये करवाया है। तो ठीक, आपका- मैं नहीं तो ठीक है, ये अंबेडकर बनवा गया था, कोई सीवर लाइन दबवा गया था, कोई गली बनवाई थी। हाँ, बाकी तो मतलब कोई खास नहीं सुना है, पर कर दे भी दिए होंगे पैसे, क्यों सांसद है। और अपन कौन बताया था भाई कौन क्या करेगा, ठीक है ना। बाकी ठीक ही है काम का काम कुछ मिला करके। ताऊ जी का कहना है कि हमारे गांव के अंदर विकास तो हुआ है, पर हमने जब ताऊ जी से पूछा कि क्या विकास हुआ है, तो ताऊ जी का कहना है कि वो कुछ विकास तो नहीं हुआ पर विकास हुआ है। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम आपका? कर्ण सिंह फोगाट, मोड़ी गाँव। करण सिंह फोगाट, मोड़ी गाँव। मोड़ी गाँव। अच्छा, आपके गांव में क्या कुछ विकास हुआ? हमारे गांव में विकास कुछ भी नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, वैसे गली गुच्ची तो बनती रहती है, चाहे कद आगे सरकार आ जाओ, परंतु ये तो बनते रहते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई विशेष प्रोग्राम नहीं करा है जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गांव को कोई सुविधा दी है। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने तो हमारे गांव के अंदर विकास बहुत सारा करवा दिया। नहीं, झूठा हुआ। ये रोड के लिए तो आती रहती हैं, कोई ग्रांट ऑटोमेटिक मिलती है, कोई जगह सरपंच हो उसको मिलती है, ठीक है। कोई विशेष विकास कार्य नहीं करा है। वो ये कह रहे थे कि हमारे गांव के अंदर इतना पैसा लगा दिया है। हमारे गांव के अंदर सुन हमारे गांव के अंदर हमारे स्कूल के 14 किले दे रखे हैं पंचायत ने, जिसमें 4 किला उसने स्टेडियम बनाया, करोड़ रुपया दिया। कितना दिया उसने 6 किला की ऐसी तैसी कर दी, और उसका कोई प्रोग्राम नहीं जो स्टेडियम के लायक हो, ठीक है। चाहे सरकार आके देखिए क्या बनाया है, कितना पैसा बर्बाद करा है। कोई पैसा वाहियात में पैसा लगा और बर्बाद किया गया है। मतलब 10 साल के अंदर जो बीजेपी का राज रहा है, उसमें क्या कार्य करवाए थे बीजेपी ने? बीजेपी ने तो ये नॉर्मल काम तो होते ही रहते हैं, ऐसे कोई विशेष काम नहीं करवाया। और जो दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था 5100 पेंशन का, वो क्या रहा? यस, दुष्यंत चौटाला पेंशन देता अगर उसकी सरकार आती तो, ठीक है। अभी बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ विशेष धोखा करा है, जो कि आम आत्मा के अंदर जो चुभन हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल धोखा दे के सरकार चलाई और दुष्यंत चौटाला को आउट कर दिया, दूध में से मक्खी निकालते ऐसे। लोगों को कहना ये था कि भी हमने तो उसको दुष्यंत चौटाला को वोट इसलिए दी थी कि बीजेपी को हम रोक क्या जाए। ये दुष्यंत चौटाला की महागलती थी, ठीक है। और उसने ये गलती करके 10 के 10 एमएलए उसके साथ चले गए, ठीक है। दुष्यंत चौटाला की और बता देता हूँ, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस के ऊपर बोला था उसने। कांग्रेस ने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनाए, उप मुख्यमंत्री बनाए। उप मुख्यमंत्री बीजेपी बोल रहे हम पहले ही बना रहे, तो इसलिए वो बीजेपी में गया। परंतु उसने देश के हरियाणा की जनता के साथ धोखा कराया दुष्यंत चौटाला। अगर वो नहीं चाहता तो बीजेपी की 5 साल सरकार नहीं रहती। अब की बार किसका रुझान लगता है आपको गांव के अंदर? अब की बार रुझान सबसे ज्यादा तो लहर चली हुई है, तूफान चला हुआ है मोदी को रोकने के लिए। मोदी के नाम से कोई वोट नहीं गिर रहा है, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, परंतु हम वोट किसकी गिर रहे हैं? मोदी को रोकने के लिए। मतलब अब की बार मोदी को हराने का पक्का इरादा? पक्का 100%, 101%। और मोदी की
150 और 170 सीट आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ये 400 पार बैक जा रहा है, 400 पार बैक जा रहा है। आंधी बन के आया था और तूफान बन के उड़ के जाएगा। तूफान में बड़े बड़े पेड़ और दरख्त और हिलियां गिर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा है, मोदी से आम वर्ग, कर्मचारी, किसान, जवान, महंगाई, पेट्रोल, डीजल सब कुछ ही तो नाराज है। तो मोदी ने हमने 2019 में इसलिए दोबारा बनाया था मोदी बोल के कि उसने 370 धारा, 35 धारा और राम मंदिर का मसला, ये इसलिए उसको हल करवाना था हमने। इसलिए 2019 में हमने कूद के वोट दी थी। उसने ये बना दिया और अब ये क्या जात पात का मुसलमान फलाना धकड़ा, आर्मी को भी इसने प्राइवेट सेक्टर बना दिया। इसलिए आर्मी वाले, ओन सर्विस वाले हो या एक्स सर्विसमैन हो, सब के सब बाइकाट एज ए मोदी, गो बैक मोदी। हमारा गाँव में धर्मवीर ने बनी 10 साल होगा, गाँव में तो बढ़िया ना है। 10 साल में गांव में नहीं बढ़िया? कदे नहीं आए हैं। नुका है कई गांव के लोग तो कि हमारा गांव में तो धर्मवीर ने इतना काम करा दिया, किसी ने कराया नहीं। काम कद करो, गाँव में बढ़िया, कौन तो काम की तो हो। नुका हमारे गांव में तो पानी की समस्या थी, वाली जवाब करने ले आई थी कदे पहले में। अच्छा हाँ, धर्मवीर को तो लेने देने को नहीं। नाला बनवा दिया नुका, कित बनवा दियो नालो, हमने तो देखा को नहीं। अच्छा, धर्मवीर ने कुछ काम नहीं करवाया। धर्मवीर 10 साल गाँव में नहीं बढ़िया रे। और तो संजय चौटाला ने जो वादा करे थे, संजय चौटाला तो धोखो करे भाई, हरियाणा वाला वोट लेकर मिल गया ले। अच्छा हाँ, वो कोई बात नहीं थी। बीजेपी सरकार ने मिल के मारे है। कौन मारे हैं? केजरीवाल है। आगे यो राजनीति में ऊपर आओगो, इसने भीतर कर दो। अच्छा हाँ, रमेश, तो ये जो अग्निवीर की योजना चला रखी है उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई बहुत गलत चला रखी है। अच्छा, अग्निवीर थी पहली बालक नौकरी लाग जाया करता ही, वो भी कोई 4 साल खातर कोई बड़का ना भेजर ना को भर्ती निकालता। हम नित्यानंद, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, पूर्व कर्मचारी विंग का। दुष्यंत चौटाला हरियाणा से जो सबसे पहले पार्टी समाप्त होगी वो दुष्यंत चौटाला की होगी। अच्छा। और उसके बाद दूसरा नंबर हिंदुस्तान में आ गया जेडीयू खत्म होने का बिहार से। ये पार्टी खत्म हो गई हरियाणा से। नील किसानों की आय दुगनी करने की कह रहे थे, उसका क्या रहा? ये मोदी जी जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। अच्छा, इससे झूठा और पाखंडी प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं आया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले भविष्य में भी कोई ऐसा पाखंडी और झूठा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। ये लफेबाज प्रधानमंत्री है, अपनी बातों को वापस ले लेता है। इसने देश के ऊपर जो 52 लाख का करोड़ का कर्जा था 2014 में कांग्रेस के सरकार में, उसको 207 लाख करोड़ रुपया कर दिया। मतलब जो कर्जा था उसको दुगना कर दिया? दुगना नहीं, 4 गुना हो गया। 4 गुना जो कर दिया। यस, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन है तो ये 81.5 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे रहते हैं? अच्छा, मतलब जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं उसके कारण 5 किलो अनाज दिया जा रहा है? बस सिर्फ उसी कारण 5 किलो अनाज दिया जाए, क्योंकि ये चाहता है कि लोगों को 5 साल और गरीब रखा जाए, ताकि 5 किलो अनाज के सहारे लोग मेरे को वोट देते रहे। अगर ये रोजगार दे दे, किसी बच्चे को रोजगार दे दे, तो 5 किलो राशन देने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही 10 घरों का राशन खरीद सकता है 1 महीने की सैलरी से। भाई राम राम। जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह फोगाट। विजेंद्र सिंह फोगाट। आपकी जो पेंशन थी वो दुष्यंत चौटाला ने वादा कराया था कि भाई क्या उनसे कर दूंगा। कहाँ से देगा? पैसा के पास है नहीं, भूखे मर रहे हैं ये खुद है, कहाँ से पैसे देंगे? कौन है भूखा? भूखा दुष्यंत चौटाला है, बट गया बाकी बीजेपी कमा गया, पर आप कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मतलब खा गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। और नैना चौटाला? नैना चौटाला यहाँ लेगी वोट, वो कभी आई नहीं, कभी नहीं आई यहाँ, कभी नहीं आई बढ़ने के बाद। धर्मवीर जो सांसद है वो कितनी बार आ लिए गाँव का? सांसद आया, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कहेंगे नहीं आया। 1-2 बार बाद में वोटों के टाइम पर आया, बाद में वो भी उसकी वोट आई, वो बोला गाँव में नहीं आऊँगा, वोट दोगे, कभी नहीं आया। उसके बाद मोदी के नाम पर वोट दी भाई, हाँ भाई मैं गाँव नहीं आऊँगा और वोट बना दोगे, आ देनी पड़ी को मोदी के नाम पर। अब की बार किसका रुझान लगता है? अब की बात कांग्रेस का रुझान। कांग्रेस का क्या है ऐसा? कांग्रेस का बदली करेंगे, कैसा लाठी मारा, रोड पर कील गाट रखे, जाने नहीं देता यो, इसने बिल्कुल बंधन बना दिए। क्या नाम आपका? मेरा सुरेश कुमार। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ और हमारी मांग
सरकार ने नीचा तले को ऊपर तक जा रही है भाई, हमारी पेंशन नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। मतलब आपकी पेंशन नहीं तो वोट, अपने तो पेंशन नहीं तो वोट नहीं है। हमने तो स्पष्टली बोल रखा है कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन नहीं है और नेताओं की पेंशन है, जबकि हम अपना सर्वत्र वहाँ पे सेवा करते हैं जनता की, किसी भी डिपार्टमेंट से हो है। लेकिन ये तो 5 साल के बन के पेंशन, हम 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी का तो भी पेंशन नहीं, हम बुढ़ापे में कित जाएंगे भाई। अपना तो बिल्कुल ये है भाई, अपनी तो पेंशन देगा वो वोट लेगा, अपनी तो यूनियन बता रखे हैं। ताऊ जी का कहना है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी पेंशन नहीं है और जो नेता हैं उनकी पेंशन बनी हुई है। तो ताऊ जी का कहना है कि हमारी पेंशन बनवाई जाए। बिल्कुल जी, हमें पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन हमें ओपीएस लागू चाहिए ताकि हमारा भविष्य और हमारा बुढ़ापा सुधर जाए। गांव के अंदर किसका रुझान लग रहा है आपकी बात? बिल्कुल कांग्रेस का। कांग्रेस का मोदी विरोधी लहर है जो संविधान बदलने की कोशिश करे। अगर संविधान बदले, हमारे पास क्या है, हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेगा। हमारे मौलिक अधिकार जब खत्म हो जाए तो हमें फिर क्या रह जाएगा, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे फिर हम। और बंधुआ मजदूर होना तो फिर ऐसे नाला के क्यों बने, कम से कम अपने गांव के बन जाएंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग से वो हमारी मदद करे हैं, उनके बनने की जरूरत है। बस करिए 5 किलो देखते देश को भिखारी बना रखा है। अब ये ऑस्ट्रेलिया जाकर गेहूं खरीद रहे, हमारे जमींदार ने किसान ने गेहूं उगाया, उसको एमएसपी दिया होता और गांव में वो दिया होता तो इनको रोजगार दिया होता तो गांव की गांव का अपने आप विकास हो जाता। पब्लिक के पास पैसा रहेगा, ये साढ़े की नीति कहती है पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो पब्लिक समृद्ध रहेगी। नेताओं के पास पैसा है, कॉर्पोरेट के पास पैसा है, पूंजीपतियों के पास पैसा है, तो देश कैसे ऊपर जाएगा। सबसे असली बात है, चाहे किसी से पता कर लो, कोई भी अर्थशास्त्री है वो बताएगा इस बात को। यही साढ़े की नीति है। श्री भगवान। अच्छा, आपके गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? हम तो मालूम नहीं भाई, मैं भारवाही का सौदा हूँ। अच्छा हाँ, तो ये किसकी लहर लग गया आपने? बीजेपी की। बीजेपी की? आहो। ये सारे खनू का हमारे बीजेपी ने कि कराया नहीं। देखो, जाट और उसके ठाठ, इनका मुकदमा उड़े रह जाए। अच्छा, जो मोदी ने करे आज तक किसी तो नहीं करे 70 साल में। अच्छा, क्यों इन्हें नाज मिल जाए, ये जमींदार हैं और जो रोड़ा पर पड़े हुन कौन देगा। अच्छा, मोदी ने तो दुनिया छाप दी घेर घेर। गांव वाले तुम को हमारे गांव में विकास ही नहीं हुआ, अपन को भाई विकास तो गाँव में हमेशा है। एक बार पक्की सड़क बनवा दे, पक्का रोड बनवा दे, पक्की गाड़ बनवा दे, याले काम खत्म। नुका किसान मामने तो रोज लाइन में लाके रहना पड़ा। कदे हमारे गांव में कदे किमे करवाए को नहीं मोदी सरकार ने। ये तो न्यूता है मोदी सरकार रात ना की नोजल बदला मारी। अच्छा, हाँ, वो को नहीं, वो है नहीं। अच्छा, तो इनका धर्मवीर जीता का रावदान सिंह, इनका किसकी लार लग गया है? रावदान सिंह। धर्मवीर दान सिंह की कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मन है मोदी नहीं मतलब, मोदी तो मतलब है। इनका जो 400 पार का नारा दिया वो हो जाएगा पूरा? 800 पार होगा। 800 पार होगा। अच्छा, भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी कहता ना, मेरे अंदर इतना ताप है कि भ्रष्टाचारी मेरे पास कोई बैठ नहीं सकता। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जो हिमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री है जी, उसके ऊपर मोदी जी ने इतनी बड़ी पोथी ले रखी थी भ्रष्टाचार की, वो बीजेपी में आते ही मुख्यमंत्री बन गया। मतलब आपका ये कहना है कि भाई मोदी सरकार में आती तो दूध का धुला हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उदाहरण दे देता हूँ। मुकुल राय बंगाल से, शुभेंदु अधिकारी बंगाल से, नारायण राणे इससे महाराष्ट्र से, हसन मुशरीफ, नारायण राणे, अजीत पवार, ये अशोक चौहान, नवीन जिंदल जिसको कोयला चोर बता रहा था उसको कुरुक्षेत्र से टिकट दे रखी है। उनने मोदी जी ने कहा था, ये आज भी वीडियो चल रहा है, जिसने कोयला नहीं छोड़ा वो आपको छोड़ेगा क्या, और उसको टिकट दे रखा। 123 करोड़ का चंदा ले लिया उससे। अच्छा, मतलब पैसे लेके भ्रष्टाचारियों का गॉडफादर है मोदी जी। अब जितने भ्रष्टाचारी हैं छोड़ दूंगा नहीं, ठीक है संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले, भ्रष्टाचारियों को छोड़ दूंगा नहीं, सबको अपने पास बुला के अपने आंचल में समेट लूंगा। अच्छा, केजरीवाल को अंदर किया, उस पे क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल से मोदी जी डरे हुए हैं सबसे ज्यादा। अगर भारत में किसी से अगर मोदी जी डरे हुए हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए डरे हुए हैं कि पहले तो शीला दीक्षित ने दिल्ली में कईयों को बुढ़ा करके घर बिठा दिया, और अब वो दिल्ली के सीएम हैं, वो विजेंद्र गुप्ता को बुढ़ा करके बिठा देंगे। अभी वीरेंद्र सचदेवा जो बहुत
बार बार बोला ना, वो भी बुढ़ा होकर रिटायर हो जाएगा। जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जिंदा है, बीजेपी की सरकार वहां कभी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि गुजरात के अंदर 41 लाख वोट लेना आम आदमी पार्टी का, 5 विधायक बनाना, 55 विधायक 2 नंबर पे रहना, तो मोदी जी को यह डर हो गया कि मेरे गढ़ में अगर अरविंद केजरीवाल ने अपना जामा जमा लिया तो ये भारत की राजनीति से मेरे को समाप्त कर देगा। इसलिए टारगेट करके झूठे आरोप में अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर रखा है, और जब तक वो अंदर बंद रहेगा मोदी जी की कब्र खुदती जाएगी। तो ताऊ जी का कहना है कि केजरीवाल जब तक अंदर रहेगा मोदी जी की जो कब्र है वो खुदती रहेगी।